हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज के 8 क्लास का मैथ का टेस्ट लेकर आए हैं, जो देखिएगा आप लोग के बोर्ड पर है सामने। इसमें हम लोग हल करेंगे। पहला जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक का क्या होगा। देखिए, इकाई अंक का हम लोग का वर्ग, तो इकाई अंक, इकाई दाई पढ़ने आता है ना, तो ये इकाई संख्या है, तो इसका वर्ग कीजिएगा तो 1 गुना 1 यानी एक ही आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसमें इकाई अंक संख्या का वर्ग करेंगे तो 2 यानी 2 गुना 2, 2 दूनी 4। तो इकाई अंक संख्या कितना आ गया? इकाई अंक संख्या आपका 4 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर इकाई दाई, इकाई संख्या कितना है? 3। 3 का वर्ग कीजिएगा तो 3 गुना 3 यानी तितली का 9। तो इकाई अंक संख्या कितना हो जाएगा? इकाई अंक 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 गुना 8 यानी 8×8 = 64। तो इकाई संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। तो लिखेंगे इकाई अंक 4 है। इस प्रकार से ये सारे हम लोग का प्रश्न बन गया। अब इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये होता है कि जिस इकाई अंक, जिस वर्ग की संख्या में, जो संख्या में अगर इकाई अंक पर अगर 0 ना हो, 1 ना हो, 4 ना हो, 5 ना हो, 6 ना हो या 9 नहीं होता है, वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो देखिए, ये ऐसी सब संख्या रहेगा तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, तो देखिए इसके इकाई अंक पर क्या है? 7 है, तो इसके चलते ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके स्थान पर देखिए 2, देखिए इसमें लिखा हुआ है 0, 1, 4, 5, 6 या 9, तो 2 है नहीं है, तो क्या लिखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हम लोग का बन गया। अब इसके बाद हम लोग का आगे के प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। उतार लीजिए। अब 3 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसका वर्ग ज्ञात करना है, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर, 32 का स्क्वायर यानी 32 गुना 32 के लिए कहकर बताइए कितना आ रहा है। और यहाँ पर 35 है, 35 का वर्ग करना है यानी 35 गुना 35 क्या होगा? गुना कीजिए लोग, बताइए हमें। चलिए 32 गुना 32 कीजिएगा तो 10×24 आएगा। देखिए ये 50, 25 और 12। इस प्रकार से ये प्रश्न हम लोग का बन गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न दिया है। देखिए क्या संभावना है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग मूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। हमने के 9801 दिया हुआ है। तो देखिए इकाई अंक के संख्या पर क्या है? 1 है, तो 1 का वर्ग कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 गुना 1, तो क्या आएगा? इकाई अंक 1 आएगा। तो लिखेंगे इकाई
अंक 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न हमने के दिले बा 99,856। यहाँ पर इकाई अंक पर कितना है 6, 6 कर दीजिए, 6 गुना 6 यानी 6 1 36। तो इकाई अंक पर कितना आ गया 6, तो लिखेंगे इकाई अंक 6 होगा। उसके बाद तीसरा 99,801। यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 गुना 1 यानी 1 आएगा। तो लिखेंगे इकाई अंक 1 होगा। उसके बाद है हम लोग का 65,6025। तो यानी इकाई अंक पर 5 है, तो 5 का वर्ग कीजिएगा तो 50, 25 आ जाएगा, तो 5 आएगा। तो लिखेंगे इकाई अंक 5 होगा। इस प्रकार से हम लोग का ये 4 नंबर प्रश्न बन गया। 5 नंबर प्रश्न बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से मैथ को बनाना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 729, अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे बनाया, ऐसे बनाया जाता है, भाग विधि से नहीं। खुदे यहाँ बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो कैसे जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिरी का 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 इकाई 3, फिर 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से 29 27 और तितरी का 9। तो अभाज्य गुणनखंड वर्ग में हमने के 729 के निकाला था, ज्यादा 3 गुना 3 कै गो आया है 2 4 6 गो, 2 4 6 गो। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग में ले 2 को में ले भुजा एगो बाहर निकाला जाता है, यानी 2 में से एगो यहाँ बाहर, फिर 2 को में से तितरी का 9 29 27 यानी 27 का वर्गमूल है। कै का वर्गमूल है 27 का वर्गमूल है। इसी प्रकार से हम लोग का प्रश्न दिया हुआ है दूसरा 400, कितना दिया हुआ है 400, 400 को निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर 2 से 50 दूनी 100, फिर 2 से 25 दूनी 50, फिर 5 से चला जाएगा 50 25। तो 400 का वर्गमूल हम लोगों ने निकाला, तो 2 गुना 2 और 2 गुना 2 और 5 गुना 5। तो 2 में से एगो 2 बहरी, फिर 2 में से एगो 2 बहरी और फिर 5 में से एगो 5 बहरी, 5 दूनी 10 यानी 20 का वर्गमूल है। कै का 400 वर्गमूल है तो 20 का वर्गमूल है। इसी प्रकार से हम लोग का अगला है 1764, ये दोनों उतार लीजिए। तो देखिए 1764 के 2 से जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 इकाई 2, फिर ये कैसे जाएगा तो 3 से 3 इकाई 3 और 3 चौका 12 और 3 सतह 21, फिर 3 से 3 चौका 12 और 3 27, फिर 7 से चला जाएगा 7 49 यानी 1764 का कितना हो जाएगा 2 गुना 2 और 3 गुना 3 और 7 गुना 7, 2 एगो बाहर, फिर 3 एगो बाहर, फिर 7 एगो बाहर, 17 का 21 से 21 दूनी 42 यानी 42 इसका वर्गमूल आएगा। 1764 का वर्गमूल कितना आएगा तो 42 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न है 20 दूनी 40, 48 दूनी 96, 10 दूनी 20, 24 दूनी 48, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 128 दूनी 56, 64 दूनी 128, 32 दूनी 164, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो आ गया कितना 40 96 के 2 गुने 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 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो 2 4 6 8 10 2 12। ठीक है, एगो दो, फिर 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 एगो दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दो 16 16 32 बदमूल यानी 64 का वर्गमूल है। 40 96 कितना का वर्गमूल है? 64 का। ठीक है, इसके बाद अब फिर हम लोग का प्रश्न जो है उसको भाग विधि से बनाना है। ये गुणनखंड विधि हो गया। अब इसके बाद हम लोग का भाग विधि से इस मैथ को बनाना है। जो आगे हम लोग का प्रश्न दिया है हम आप लोग को दे रहे हैं, भाग विधि सिखाए हैं, भागो विधि, तो बनाइएगा लोग। ये प्रश्न दिले बा कि एक बाग में 2025 में पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, 20 25 का वर्गमूल आप ज्ञात कर लीजिए। ऐसे कितना हो जाएगा? 4 से 4 चौका 16। ये भाग विधि से बना रहे हैं, गुणनखंड विधि से नहीं बना रहे हैं। 16 ऊपर से 4 उतरेगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। वर्ग में कबो जोड़ा अंक तरफ रही, 4 4 8, यहाँ 5 ले लीजिएगा, 50 25 8 पर 40 और 2 42, यानी ये पूरी तरह से कट गया। यानी यहाँ पर आ गया 4 और 5। तो हम लोग का इससे प्राप्त हो गया कि टोटल पौधों की पंक्तियों की संख्या 45 होगी। पौधों की संख्या 45। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का ये प्रश्न बन गया। अब एक और प्रश्न है इसमें जो लास्ट है। देखिए, ये प्रश्न दिले बा कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इसको भाग विधि से ज्ञात करना है। तो भाग विधि में सिखाए थे, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 से 4 चौका 16। अब ऊपर से 13 में से 6 हो जाएगा तो 7, और ये कैंसिल हो गया, 0 4 4 4 8 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम लोग कितना लेंगे? तो 8 ले लीजिए, 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 और 6 70, यानी ये पूरी तरह से कट गई। 8 8 16 हो जाएगा 9, और यहाँ पर 4 8, यानी इसका वर्गमूल 23 04 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हम लेंगे तो 6 से 6 6 1 36 हो जाएगा, और 14 में से 6 हो जाएगा तो 8 बचेगा, ये कैंसिल। और जोड़ा कबो अंक वर्गमूल में उतरता है, यहाँ 6 उतरेगा, 6 6 12 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग 7 से ले जाएंगे तो 7 49, और 7 19 14 4 18 हो जाएगा। 18 के 8 और 7 81 है तो 8, यानी ये भी पूरी तरह से कट गया। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 67 आ गया। 7 14 लिख लीजिएगा, यहाँ पर जोड़ा जाता है। और ये पहले भी आप लोग क्लास में पढ़ाए थे, पॉइंट में तो बताए थे। और ये 3 1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 13 69 है तो कितना से जाएगा? 3 से, तितरी का 9, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 9 6, यहाँ पर 3। और इसके बाद अब हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 से
यानी 49 असाक्षक 42 और 4 46, ये भी पूरी तरह से कट गया, 7 14 7, और यहाँ पर 7 उतर गया। तो इस प्रकार से 1369 का वर्गमूल हम लोग कितना आ गया, 37 आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग इसको उतारेंगे 32 49 का, तो 32 49 का हो जाएगा आपका 5 से 50 25 हो जाएगा, कट जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 4 9 5 5 10, यानी 4 से ले जाएंगे, 7 से 67 49 हो जाएगा। 49 के 9 4 हासिल है तो 4, क्योंकि 7 में 0 से गुना होगा तो 0 आएगा, और 4 7 में 1, तो यानी 7, यानी ये पूरी तरह से ये भी कट गया, और 14 1 1, और यहाँ पर 5 7। इस प्रकार से 32 49 का वर्गमूल हम लोग का 57 आएगा। और इसी तरह से हम लोग का ये वीडियो जो है, ये सेट है आपका जो 8 क्लास का टेस्ट था 5 पॉइंट का वर्गमूल का, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग घन पढ़ेंगे, और घन पढ़ने के बाद इसी प्रकार से हम लोग का घन का भी टेस्ट होगा। और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।